हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी पल्लवी टैरो 666। तो मैं हाजिर हुई एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज, यानी मीन राशि आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थॉट क्या है अगस्त मंथ के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं ओवरऑल रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाइसीज, आपकी फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए अगस्त मंथ में। पाइसीज मीन राशि, आपकी फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। मीन राशि की फीलिंग और थॉट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, the Fool, the World। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ Sword एंड Page of Wand। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ Sword की कार्ड आई है पाइसेस, तो मे बी ये जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की हो सकती है, जहाँ पे पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ हाइड किया था, कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर ये चीज़ें आपसे हाइड कर रहे थे, आपसे छुपा रहे थे, ठीक है, आपको झूठ बोल रहे थे मे बी, ठीक है। बट वो चीज़ें शायद से अभी आपके सामने आ गई हैं, खुल के क्लियर हो गई हैं आपको, ठीक है। या फिर मे बी आपने इनसे कुछ चीज़ें हाइड करी हैं, आप इनसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, या फिर आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हो। पाइसीज ये भी हो सकता है, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो सकती है कि आप शायद इस पर्सन के लिए फील करते हो, या आप जो भी फील कर रहे हो आप उन चीज़ों से भाग रहे हो। साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, विच इज लाइक कि आई एम फीलिंग लाइक कि आप आपके फीलिंग से भाग रहे हो पाइसेस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी पर्सन है आपसे बात करने आ रहे हैं, तो आप उस पर्सन को लाइक एक चांस भी नहीं दे रहे हो, आप मौका भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। पाइसेस, बहुत सारे सिंगल्स के लिए ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है, जिनकी लाइफ में शायद से अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप कमिटेड हैं, अभी रिलेशनशिप में हैं, हालांकि मैं ये रिलेशनशिप रीडिंग ही कर रही हूँ, मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि शायद से आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेज कॉल कर रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज कॉल आ रही है, बट समहाउ आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाह रहे हो, आप इस पर्सन से पीछे हट रहे हो, पीछे भाग रहे हो। और यही सेम सिनेरियो आपका हो सकता है कि मे बी आप किसी पर्सन को, आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज कर रहे हो, ठीक है, बट ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं लाइक आपको चीट किया है, स्टिल आप इस पर्सन को कॉल मैसेज कर रहे हो, ठीक है। बट जितना मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हो, आप अपने इमोशन से भाग रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप इस पर्सन के कॉल मैसेज का रिस्पॉन्स भी नहीं करना चाहते पाइसेस। आई फील लाइक पाइसेस की यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है।
यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत ऑफर कर रहा है। एक न्यू लव कनेक्शन हो सकती है, कंप्लीटली न्यू लव कनेक्शन हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप दो राह पर खड़े हो, ठीक है। आप कंप्लीटली एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पे आप वेट कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, पॉज मोमेंट है, ठीक है। आपको पता नहीं क्यों एक वेटिंग है, पता नहीं क्यों आप एक वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन स्टिल आप उन पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको उस कनेक्शन को शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको एक सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है कि ये आपके पास पर्सन की एनर्जी है या फिर ये कंप्लीट न्यू कनेक्शन है। मे बी ये कम्प्लीटली एक न्यू कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आने की सोच रहे हैं, बट आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, जस्ट बिकॉज कि मे बी अभी पास्ट पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो और एक न्यू कनेक्शन, तो आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए, उन्होंने आपको जो चीज़ें बोली थी वो नहीं पूरी की, आप बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हो, ठीक है। और आप तब भी इस पर्सन को शायद से कॉल मैसेज कर रहे हो, आप सामने से, ठीक है, आप बात करने का ट्राई कर रहे हो। अभी आपको न्यू कनेक्शन, न्यू ऑफर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी दोनों मेजर अरकानाज आ चुके हैं। एक तरफ यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद दिस वर्ड कार्ड, ठीक है। ये जो एक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी आपकी रिलेशनशिप की, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको ये लाइफ में नई शुरुआत करनी है विद द कंप्लीट ज़ीरो एनर्जी, विद द लीप ऑफ फेथ। आपको थोड़ा तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और आपको एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि आप एक नई रिलेशनशिप में ही जाओ, बट एट द एंड आपको ये पास्ट कनेक्शन जो चल रही थी उसको एंड करना ही पड़ेगा पाइसीज, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे ना, अभी वो पर्सन की चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं आपसे, सच बाहर आ गया। स्टिल आप इस पर्सन को कॉल मैसेज कर रहे हो, स्टिल आप इस पर्सन से अटैच्ड हो, ठीक है। और आपको न्यू ऑफर्स भी मिल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, बट स्टिल आप होल्ड पे हो, एक वेटिंग मोमेंट में हो। खुद को और आपने वेट करा रखा है, ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, बट स्टिल आपको आई डोंट नो आपको क्या चाहिए और क्या जानना है, आप सब जानते हो। आप स्टिल अपनी जो फीलिंग्स है उनसे भाग रहे हो। आपको सब पता है, आपको सच पता है, आपको हर चीज़ पता है, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी ये कंप्लीट न्यू बिगिनिंग की शुरुआत यूनिवर्स आपको कह रहा है पाइसेस आपको करनी है। आपकी लाइफ का एक कंप्लीट साइकिल है, जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको बिल्कुल फ्रेश न्यू साइकिल में एंटर करना है। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिस पर्सन से हो सकता है आप डील कर रहे हो उनमें आप में एक एज गैप हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग, थिंकिंग क्या है पाइसेस आपके लिए। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है पाइसेस के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है पाइसेस आपके लिए अगस्त मंथ में। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है पाइसेस के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसीज, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
आपके पार्टनर करियर में बहुत एफर्ट करना चाहते हैं, अपने काम अपने करियर को बहुत फोकस होके देख रहे हैं। ये अपने फाइनेंसेस अपने करियर पर सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं इस टाइम पे और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी एक वेटिंग मोमेंट दिख रही है पाइसीज। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर कुछ क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ क्लियरिटी के लिए वेट कर रहे हैं। अभी एक चीज़ ये भी सोच रहे हैं कि क्या इनको इस रिलेशनशिप में फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। समहाउ ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अभी अपने करियर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और ये रेगुलरली उसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगेन आप देखो ना, ये पर्सन अपने करियर अपने मनी अपने जॉब अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट न्यू बिगिनिंग। ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, ये मुझे लव रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इनके सेल्फ लव के लिए है। दिस कप इज सेल्फ लव, इज शोइंग सेल्फ लव एनर्जी कि ये पर्सन अपने लिए वो प्यार करना चाहते हैं, अपने आप को प्यार करना चाहते हैं, अपनी आप की केयर करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। पाइसीज आपके पार्टनर ना, देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे कंप्लीट कट ऑफ करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आपको कंप्लीट कट ऑफ करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं पाइसीज विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं, बस स्टिल ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन जल्दी से कट ऑफ हो जाए, बिकॉज ये अभी ज़्यादा डील नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत सिंगल एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ये पर्सन अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये करियर में सेटल्ड हो गए देन ये लव रिलेशनशिप को लेके आगे सोचेंगे। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने करियर अपने मनी अपने जॉब पर फोकस करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ये बिल्कुल भी नहीं फोकस करना चाहते अभी इस रिलेशनशिप को, और आपको कम्प्लीटली कट ऑफ करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक कि आपकी बात हो रही है, मे बी इस पर्सन ने आपको ये बातें बोली भी हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच बात भी हो रही है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन ना एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो म्यूचुअल फीलिंग्स में देख लेते हैं पाइसीज। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आपके और आपके पार्टनर की पाइसीज अगस्त मंथ में? म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है पाइसीज और उनके पार्टनर की? म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है अगस्त मंथ में? डिवाइन प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, द मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी पाइसीज ऐसा लग रहा है कि देखो, एक तरफ शायद आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, अभी भी आपको ये उम्मीद है कि चीज़ें सही हो सकती हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं, ठीक है, बहुत अनहेल्दी हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। अभी ये पर्सन अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपने करियर अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते आप भी हो। और मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीज, आपका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस दिख रही है कि आपको कोई कमिटेड पार्टनर मिले, ठीक है, आप उस रिगार्डिंग सोच रहे हो। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। टॉक्सिसिटी आपको भी दिख रही है इस रिलेशनशिप में, नो डाउट आपको भी लग रहा है चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो चुकी हैं इस रिश्ते में। आपको भी एक इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं कभी ये कनेक्शन स्टेबल कनेक्शन बन पाएगा, कभी ये कनेक्शन एक नए तरीके से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपको कोई एक अच्छा पर्सन अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को लेके भी बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो,
सेम सिचुएशन आपके पर्सन के लिए भी दिख रही है, बट ये सिचुएशन उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा दिख रही है कि वो अपने करियर को लेके थोड़े से अनस्टेबल फील कर रहे हैं, थोड़े से डरे हुए फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन दोनों ही तरफ से ख़राब है। आप शायद किसी सेंस में ले रहे हो चीज़ों को और आपके पर्सन शायद किसी अदर सेंस में ले रहे हैं चीज़ों को, बट टॉक्सिक अनहेल्दी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, वो दिखाई दे रही है, वो दोनों आप दोनों सेम फील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है मेरे रीडिंग से, ठीक है। गॉडेस गाइडेंस भी देख लेते हैं पाइसेस आपके लिए क्या है। पाइसेस यानी मीन राशि, क्या गॉडेस गाइडेंस है आपके लिए अगस्त मंथ में। पाइसेस मीन राशि, क्या गाइडेंस है आपके लिए अगस्त मंथ में। गो आउटसाइड एंड फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है कि आपके साथ चीज़ें सही होंगी। बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगा। जिसने जो किया है उसको उसका कर्मा ज़रूर फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज़ गो आउटसाइड। यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप बहुत टाइम से शायद घर में हो, आइसोलेटेड हो, एक अकेला लोनलीनेस आपको फील हो रही है, तो आपको बाहर डेफिनेटली जाने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।